जय माता दी। कन्या लगन में दूसरे भाव में सूर्य का प्रभाव, यह सूर्य की नीचगत स्थिति भी बन जाती है। अब आप कहेंगे कि कन्या लगन क्या है, दूसरा भाव क्या है, या नीच का सूर्य क्या है। तो पहले हम इस पर प्रकाश डालते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, आपकी जो लगन कुंडली होती है, आप अपनी कुंडली देखें, उसमें जहां लगन लिखा होता है वो आपकी लगन कुंडली होती है। इसको पहला भाव कहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशि के नंबर लिखे होते हैं, इसलिए 6 नंबर लिखा है जो आपकी राशि अर्थात कन्या राशि है, इसलिए ये कन्या लगन बन जाती है, ठीक है। यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो ये भाव हम काउंट करते हैं। जैसे ये पहला भाव है लगन, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ऐसे ही ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ऐसे कुंडली के 12 भाव होते हैं और लगन से काउंट होते हैं। लगन पहला भाव होता है, ठीक है। तो आपका लगन पहला भाव है और ये दूसरा भाव है। तो दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो धन भाव में सूर्य आपके बैठे हुए हैं, तो आपको इसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो देखिए, दूसरे भाव में जो राशि है तुला राशि है, और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। नीच का मतलब ये होता है कि वो ग्रह राशिगत स्थिति से बलहीन हो गया है, उसका बल कमजोर हो गया है, अर्थात वो वीक हो गया है। अब कोई ग्रह जब धन भाव में वीक हो जाता है तो फिर वो धन देने में इतना सामर्थ्यशाली नहीं है जितना वो हो सकता है। मतलब जितना आपको धन दे सकता है उतना धन आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए नीच का सूर्य धन स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है कन्या लगन वालों के लिए। यदि दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, कन्या लगन है और सूर्य दूसरे भाव में है, तो यह आपको धन से संबंधित समस्याएं देता है। दूसरी स्थिति यह बन जाती है कि यह सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर नीच का हो गया है। अब 12वां भाव का स्वामी नीच का होना बहुत खराब स्थिति नहीं होती है। वैसे ये खराब हो गया, धन भाव में नीच का है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी, अब आप कहोगे 12वां भाव क्या है। 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का है। अब खर्चे करने वाला स्वामी जो धन का खर्चा कराएगा, धन का व्यय कराएगा, वो नीच का हो गया। तो ये बात श्योर है कि ये आपको कंजूस बनाएगा, क्योंकि आपके खर्चे, आपके व्यय कम कराएगा। नीच का हो गया मतलब अगर आप धन खर्च करने के मामले में कंजूस हो सकते हैं, 12वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में, तो एक तरह से ये अच्छी स्थिति बन गई कि आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लगन कन्या है। कन्या वाले वैसे ही कैलकुलेटिव होते हैं, तो धन को लेकर बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे और जहां जरूरत है वहीं पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये सूर्य यहां पर बहुत अच्छे फल इसलिए नहीं देता, एक तो यहां पर ये प्रॉब्लम कुटुंब से कर देता है। मतलब ऐसे जातक का जन्म एक साधारण परिवार में होने की संभावनाएं होती है, ऐसे परिवार में जहां धन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी धन स्थिति नहीं है, और जातक को स्वयं धन अर्जन करने के लिए कुटुंब या परिवार से दूर जाकर धन अर्जन करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ये स्थिति बनाता है इस तरह का सूर्य। अगर लगन आप कन्या लगन की और सूर्य दूसरे भाव में है तो आपको धन घर छुड़वाएगा और ऐसी जगह ले जाएगा, क्योंकि 12वां भाव है, ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी समाज नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है। मतलब आप जहां अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, अलग थलग फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके मदर टंग बोलने वाली जगह पर, आपकी भाषा बोलने वाली जगह पर तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। लेकिन आप ऐसी जगह जाकर रहते हैं जहां आपके पास ताकत नहीं है, जहां आप भारी कहलाते हैं, भैया बाहर से आया है, यहां पर काम धंधे के लिए आया है, तो वहां आपको इतना फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, फिर आप चाहे विदेश चले जाएं या फिर इंडिया में ही, नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडिया में चले जाएं, जहां भाषा अलग है, कल्चर अलग है, लोग अलग है, तो ऐसी जगह जाकर जातक धन अर्जन करता है। ऐसी जगह जाना पड़ता है जातक को धन अर्जन के लिए। और परिवार कुटुंब का, परिवार की संपत्ति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, या तो होती नहीं है, होती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है।
बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। ये पिता के लिए भी खराब स्थिति होती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता की धन स्थिति को लेकर, पिता के काम को लेकर, मतलब पिता को भी, लेकिन पिता बहुत अच्छे हो सकते हैं नेचर के, स्वभाव के, ठीक है, ये स्थिति बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मतलब कुटुंब परिवार अच्छा है फिर भी उसको वो इज्जत नहीं मिलती है, सूर्य नीच का हो गया ना, वो रैपो वो इज्जत नहीं देते समाज के लोग, चाहे फिर आप धनवानी क्यों ना हो, पैसा हो, कुटुंब का कुछ भी हो, लेकिन नाम शोहरत लोग इज्जत नहीं देते हैं, या काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इज्जत नहीं देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम देता है इस तरह का सूर्य जब धन भाव में बैठ जाता है तो, क्योंकि यहां पर लाइट डिम हो गई, कुटुंब परिवार के ऊपर लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं दे रहा है सूर्य, तो लोगों को पहचान, मतलब कुटुंब के लोगों को, परिवार के लोगों को पहचान नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन ये संभावना होती है कि परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकता है, बैंक सेक्टर में होता है, हो सकता है फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने पास कैश नहीं रखना चाहिए, अगर कैश रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, टिकेगा नहीं। ऐसे लोग पैसा जोड़ नहीं पाते, ये इनके पास पैसा तभी जुड़ता है जब उसे इन्वेस्ट करते रहे, इधर पैसा है और पैसा इन्वेस्ट कर दे, तभी अपनी धन स्थिति को बना पाते हैं, तभी उनके पास वैल्यू बनती है, तभी एसेट्स बनते हैं, तभी घर बना पाएंगे, तभी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, तभी बैंक बैलेंस होगा, मतलब बैंक बैलेंस भी ऐसा होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल रहे हैं, ऐसा बैंक बैलेंस नहीं कि बैंक में पैसे हैं लिक्विडिटी के रूप में, वो तो आप कभी भी निकाल लेंगे या वो खर्च हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट डाल दिया, या ज्वेलरी ले ली, या प्रॉपर्टी बना ली, या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां आपका पैसा बढ़ रहा है, तभी आप पैसा जोड़ पाते हैं, वरना पैसा जोड़ने में दिक्कत आती है। पैसा फिर किसी ना किसी माध्यम से खर्च होता है, टिकता नहीं है, उसके जाने के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। आप फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंक सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरक्की आपको मिल सकती है, विदेश में काम करते हैं, जन्म स्थान से दूर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति धन को लेकर बना सकते हैं और आपके पास पैसा अच्छा जुड़ जाता है। वरना वही दिक्कत आती है, पैसा जोड़ने में, पैसा संचित करने में दिक्कत आती है। तो पैसा जुड़ता बनता तभी है जब आप परिवार कुटुंब से दूर रहें, ठीक है। और थोड़े साई हो जाते हैं ऐसे लोग, इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, घबराते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सूर्य नीच का हो गया। सूर्य प्रकाश है, लाइट है, जब लाइट ही नहीं है तो अवेयरनेस कम हो जाती है, अवेयरनेस कम होती है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आत्मविश्वास नहीं होता है ऐसे लोगों को। सूर्य डिम हो गया तो इसलिए दिक्कतें आती हैं, इसलिए ये नीच का सूर्य समस्याएं देता है। और फिर कुंडली में ये देखा जाता है कि भाई कहीं आपका नीचभंग राजयोग तो नहीं बन रहा शुक्र के द्वारा, या फिर मतलब शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो फिर स्थिति बहुत अलग हो जाती है। फिर मतलब ये अपार धन दे सकता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी ग्रह नीच का है, मतलब इन्वेस्टमेंट से आपको इतना अरबपति बना सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में कहीं भी तो, ठीक है, वो कुंडली विश्लेषण की बात हो जाती है। लेकिन अकेले सूर्य की अगर स्थिति की बात करें तो ये नकारात्मक होती है, और इस पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो और दिक्कत बेकार हो जाती है। पैसा मतलब किसी के द्वारा छीन लिया जाता है, ठगी के शिकार हो जाते हैं, पैसा फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ये स्थिति भी बनती है, ठीक है। यदि आपको अपनी कुंडली हमें दिखवानी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। ज्योतिष सीखना है तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्योतिष क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन आप ज्योतिष कोर्स कर सकते हैं। आपको ज्योतिष कोर्स की जानकारी और ज्योतिषीय कंसल्टेशन की फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर फीस की जानकारी लेकर संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करने से भी आपको काफ़ी ज्योतिष सीखने को मिलेगा, आप स्वयं ज्योतिष बन सकते हैं और आपको हम बहुत यूजफुल जानकारी यहाँ पर देंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी यहाँ पर कल्याण करें। धन्यवाद।